दोस्तों 3 आईपीओ, पहला है अर्बन कंपनी का, दूसरा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, तीसरा है देव एक्सेलरेटर। तो इन तीनों के अलॉटमेंट आ चुके हैं। अब बारी है इनके शेयर मार्केट में लिस्ट होने की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिस्टिंग डे वाले दिन इन तीनों आईपीओ को लेकर के लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी होना चाहिए। तो दोस्तों 17 सितंबर बुधवार के दिन ये तीनों आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इसमें प्री मार्केट में अगर आप बाय या फिर सेल करना चाहते हैं तो उसकी शेयर मार्केट ओपन होने की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे। तो 9 बजे से लेके 9:45 तक आप इसमें बाय या फिर सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि 10 बजे क्या होगा कि 10 बजे ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपको बाय सेल करना हो तो आप 9 बजे से लेकर के 9:45 तक का टाइम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली चीज की अर्बन कंपनी। तो सबसे पहली कंपनी अर्बन कंपनी का शेयर कल शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से कि लिस्टिंग गेन की हमारी क्या स्ट्रेटेजी अर्बन कंपनी को लेकर के होना हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इसका अलॉटमेंट कितने पर हुआ है अर्बन कंपनी का। तो दोस्तों अर्बन कंपनी की जो अच्छी खासी जीएमपी चल रही थी, लगभग 60%, 63%, इवन 66% तक इसका जीएमपी पहुंच गया था। लेकिन अलॉटमेंट के बाद होता है क्या जनरली कि हम देखते हैं कि जो जीएमपी है ना उसमें गिरावट आ ही जाती है। तो इसमें भी क्या हुआ, अर्बन कंपनी में जो अच्छी खासी डिमांड चल रही थी तो इसमें भी कल अलॉटमेंट के बाद इसकी जीएमपी में गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गिरावट है। मतलब 64-65% लगभग चल रहा था अभी लास्ट इसका जीएमपी, तो ये गिर के अब 51% पर इसकी जीएमपी आ चुकी है अर्बन कंपनी की। तो अगर इसके हम अलॉटमेंट की बात करें तो दोस्तों ये 103 रुपये पर शेयर पर ये अलॉटमेंट लोगों को हुआ है। और 51% इसकी लेटेस्ट अभी जीएमपी चल रही। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 53 रुपये पर शेयर का इसमें हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। मतलब एक शेयर पे 53 रुपये हमारे बन रहे हैं। तो टोटल अगर बात की जाए कि ये वाला शेयर आज जो 51% इसका जीएमपी चल रहा है, तो इस हिसाब से इसका एक शेयर कितने प्राइस पर शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से मान के चलिए कि 103 पर अलॉटमेंट है, तो 156 रुपये के लिस्टिंग वाले डे दिन ये लिस्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बन सकता है। तो टोटल प्रॉफिट दोस्तों हमारा आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभी 51% इसकी जीएमपी दिखा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कल जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो तो इतना ही इसका जीएमपी रहे। तो हो सकता है कि कम या ज़्यादा हो जाए। तो हम एक अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं कि हमें ये 7 से 8 हज़ार रुपये का लिस्टिंग गेन टोटल ये वाला आईपीओ दे सकता है अर्बन कंपनी का। मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये हमारे, अगर एक लॉट के लिए आपने अप्लाई किया और आपका लॉट हुआ है तो लिस्टिंग डे वाले दिन आपके 7 से 8 हज़ार रुपये बन सकते हैं। तो दोस्तों ये मतलब अगर आपका लिस्टिंग गेन को लेकर अगर आपकी स्ट्रेटेजी है, मतलब अगर आपने माइंडसेट बना रखा है कि आपको लिस्टिंग गेन ही लेना है, तो सीधा है इसमें कि लिस्टिंग गेन लेके इसमें एग्जिट हो जाना चाहिए। तो वो सबसे बेहतर, मतलब ये माना जाएगा कि अगर हमें लिस्टिंग गेन ही लेना है तो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमारी ये होना चाहिए कि जैसे ही हमें जो भी हमने टारगेट सेट कर रखा है, मतलब ये तो पक्का ही कि अर्बन कंपनी इतना पॉपुलर हो गया कि नेगेटिव तो जाना नहीं है, तो ये हमें लिस्टिंग गेन देकर की जाएगा। तो स्ट्रेटेजी ये हो कि लिस्टिंग गेन लिया जाए और मार्केट से एग्जिट। लेकिन अगर वही कोई सोच रहा हो कि इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा हो, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इसकी पॉजिटिव बात करें इस कंपनी की, अर्बन कंपनी आईपीओ की, तो पॉजिटिव दोस्तों इस कंपनी के बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्या कि कंपनी जो है ना, मतलब वो एक अल्टीमेट कंपनी है। मतलब इस टाइप का जो जो अर्बन कंपनी का काम है, वो काम क्या है, ऑनलाइन इसका जो ऐप है अर्बन कंपनी का, उस पर हमें जब घर में कोई छोटे मोटे काम होते हैं, कोई मैकेनिक का काम है या फिर हमें एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिपेयर कराना है, घर में क्लीनिंग कराना है, घर में प्लम्बिंग का काम है, कोई ब्यूटी रिलेटेड काम कराना है, मसाज करानी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम अपने घर के आसपास के मार्केट में जाते हैं। तो हम ऑनलाइन ऐप से सिर्फ
उसमें बता करके एक बंदा कंपनी अपने घर भेजेगी और जो भी हमें सर्विस लेनी है वो हम ले सकते हैं। तो देखा जाए तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्टर है ना वो यूनिक सेक्टर है। फिर इसके बाद में अगला जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट है, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके फायदे गिना रहे हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या है सेक्टर में कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर कर सकते हैं इसमें। तो पॉजिटिव ये हो गया कि काम ऐसा है इस कंपनी का, यूनिक काम है, मतलब डिमांड रहने वाली है आने वाले समय में भी, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि हर काम इंसान मोबाइल से करना चाहता है, इंटरनेट से करना चाहता है, सारी फैसिलिटी घर बैठे उसको मिल जाए। कई एग्जाम्पल है, जैसे हम खाना ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, है ना, तो इंसान मतलब आलसी होते जा रहा है, चाहता है कि घर बैठी बैठे सारी चीज़ आ जाए। तो इस तरह से ये अपने सेक्टर में यूनिक कंपनी है। मतलब इस सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी का एक और है, वो क्या है, इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब कोई पीयर्स है ही नहीं है। तो अकेले कंपनी कंपनी का जब कोई कंपटीशन नहीं है तो फिर क्या है भाई, फायदा है कंपनी को, कंपनी जैसी है वो बढ़िया चलेगी, ग्रो करेगी। और इसके मार्केट शेयर की बात की जाए तो ये जो काम करती है जिस फील्ड में, इसने अभी सिर्फ मतलब पूरे मार्केट की बात की जाए इसके फील्ड की, तो टोटल इसने करीब 1% 1% या उससे भी कम का इसने मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। तो कंपनी के मतलब आगे बढ़ने के चांसेस है और कंपनी अपने आप को ग्रो करेगी क्योंकि इस सेक्टर में इकलौती कंपनी है। तो ये सेक्टर वाइज अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक ये डिमांडिंग सेक्टर है और फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन वाला काम है तो ये तो अब बढ़ते ही जाना है। तो सेक्टर दोस्तों यूनिक है। अब इसके बाद में इसके प्रॉफिट की बात कर लें, तो दोस्तों इस कंपनी में जो डेटा दे रखा है कंपनी ने पिछले 3 साल का, तो उसमें अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ये इसी साल में आई है, 2025 में। इससे पहले ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी। उधारी की बात करें तो कंपनी पर जो उधारी है वो लगभग नहीं के बराबर है, मतलब कोई खास कंपनी पर उधारी नहीं है। इसके बाद में कंपनी का जो काम क्या है, काम मतलब कंपनी जो कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं, मतलब जैसे कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाने वाली है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो उसका काम क्या होता है, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करना, सामान बनाना, चीज़ें बनाना, सर्विस देना। तो इस कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी का पूरा ऑनलाइन काम है। तो इस कंपनी के पास जितना भी पैसा आईपीओ से आएगा या फिर कहीं से प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू आएगा, तो वो पैसा लगेगा, लगाएगी कहाँ पर कंपनी, तो वो सारा पैसा कंपनी अपने ऑनलाइन जो ऐप होता है ना, तो मतलब आईटी वाला काम हो गया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम हो गया, मतलब सारा पैसा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन में ही कंपनी का लगना है। इसके अलावा कंपनी का कोई ऐसा बड़ा खर्चा कंपनी के पास नहीं है। तो कंपनी का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना है, यूनिक सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर फिलहाल अभी तो शेयर मार्केट में नहीं है। तो अगर इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो दोस्तों मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है, 14,789 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है अर्बन कंपनी, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी कंपनी हो सकती है। बाकी दोस्तों आपको ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। आप अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं बाय सेल का, मेरी तरफ से आपको कोई भी सजेशन इसमें नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेना अपनी रिस्क और एनालिसिस करके ही लेना। तो दोस्तों ये हो गया अर्बन कंपनी का लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों हिसाब से हमने बात कर ली है। बाकी आप इसमें क्या करेंगे, आप लिस्टिंग गेन लेंगे या फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो अगला आईपीओ है वो है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो इस आईपीओ को भी लिस्ट होना है कल 17 सितंबर को, बुधवार के दिन, शेयर मार्केट में। तो इसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो 165 रुपये के प्राइस पर इसका मतलब अलॉटमेंट कल हुआ है, मतलब एक शेयर 165 रुपये पर अलॉटमेंट हुआ है। इसकी अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में इसमें भी गिरावट हुई है, वो जैसा कि होता ही है अलॉटमेंट के बाद थोड़ी बहुत जीएमपी गिरती है। 18% पे इसकी जीएमपी चल रही थी, तो अब ये 15% पर आ चुका है। तो इस हिसाब से हमें लिस्टिंग डे वाले दिन इसके एक शेयर की प्राइस 26 रुपये पर शेयर देखने को मिल सकती है। और इसकी अगर हम बात करें कि
टोटल हमें इस आईपीओ पर कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो 2340 रुपये का अगर आज के हिसाब से ही इसकी जीएमपी रहती है 15% कल जब लिस्ट होगा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2340 रुपये का इसमें हमारा लिस्टिंग गेन दोस्तों बन रहा है। अगर किसी को एक लोट अलॉट हुआ हो रिटेल कैटेगरी से, तो एक लोट पर 2340 रुपये का इसमें मुनाफा देखने को कल हमें मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि लिस्टिंग डे वाले दिन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मतलब अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या हो आपकी। तो सीधा सा फंडा है दोस्तों, अगर आपने सोच रखा है कि आपको लिस्टिंग गेन ही लेना है, तो आप लिस्टिंग गेन लेकर के आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, मतलब प्रॉफिट लिया और एग्जिट। अब इसके बाद में बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए, कि अगर लॉन्ग टर्म अगर हमने सोच रखा है तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर दोस्तों इस सेक्टर की बात करें तो ये जो सेक्टर है वो एक गोल्ड वाला सेक्टर है, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी बनाने वाला सेक्टर है। तो इस सेक्टर की अच्छी खासी डिमांड है। इंडिया में तो हमेशा रहती है गोल्ड की डिमांड, क्योंकि शादियाँ आती ही रहती हैं 12 महीने, या फिर कोई फंक्शन वगैरह में गिफ्ट देना गोल्ड का बहुत एक हमारे यहाँ का कल्चर रहा है। तो गोल्ड वाला सेक्टर है, हमेशा चलेगा। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि गोल्ड में तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, तो इसको कंपटीशन भी रहेगा इसके पीयर्स से। लेकिन एक चीज है जो इसको अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है, वो क्या है? वो ये कि ये मंगल सूत्र बनाती है। मतलब ये कंपनी का जो मेन फोकस रहता है वो गोल्ड के मंगल सूत्र बनाने में, अलग अलग डिजाइन के, और उसमें इसकी स्पेशलिटी है। और इसके कई सारे क्लाइंट्स हैं मंगलसूत्र वाले, इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र से ही आता है। तो मंगलसूत्र बनाने वाली मेन कंपनी है ये। तो इस वजह से इसको हो सकता है कि इसके कॉम्पिटिटर से पीयर से ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि इसको स्पेशलिटी है मंगलसूत्र बनाने की, इसलिए इसको जाना जाता है। जैसा कि नाम ही है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। तो सेक्टर देखा जाए दोस्तों तो डिमांडिंग सेक्टर है, कंपटीशन है, लेकिन इसको स्पेशलिटी है मंगलसूत्र की। बाकी सब गोल्ड बनाने वाली कंपनियां सिर्फ मंगलसूत्र में एक मतलब इस विशेषज्ञता नहीं रखती हैं, तो ये उसके लिए यूनिक है। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसका रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बड़ा है। और इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन भी अच्छी है। क्लाइंट इसके काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मालाबार गोल्ड, इस तरह से बड़े बड़े इसके क्लाइंट है। पूरा फ्रेश इशू है। और कंपनी के पास जो अगर डेट देखा जाए उधारी, तो वो कोई उधारी कंपनी के पास मतलब है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो अगर डेट टू इक्विटी अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा हाई है, 0.61। मतलब 0.5 से कम होता है डेट टू इक्विटी तो थोड़ा सा ठीक माना जाता है, लेकिन ये 0.61 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ठीक है, बाकी कंपनी के पास जो पैसा हालांकि आईपीओ से आ रहा है, तो उससे वो डेट अपना जो उधारी है उसको कम करने में वहाँ पैसों का इस्तेमाल नहीं करने वाली है। तो अगर वहाँ ये पैसों का इस्तेमाल करती उधारी थोड़ा कम करने के लिए, तो थोड़ा सा और बेहतर होता। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी दोस्तों बेहतर मतलब नज़र आ रही है। डिमांडिंग सेक्टर है तो अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम इसको कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी दोस्तों है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आईपीओ है उसकी हम बात करेंगे, वो है देव एक्सेलरेटर। तो देव एक्सेलरेटर की अगर बात करें दोस्तों, तो देव एक्सेलरेटर का जो अलॉटमेंट हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों 61 रुपीज़ पे, मतलब 61 रुपये पे इसका अलॉटमेंट हुआ है। और अगर इसके जीएमपी की हम बात करें तो अभी जीएमपी में भारी गिरावट है, जैसा कि पहले भी हो रहा था कि इसकी जीएमपी गिरते जा रही थी। तो अभी अलॉटमेंट के बाद दोस्तों इसकी जो जीएमपी है 13% के आसपास थी कल तक। तो कल से जीएमपी इसकी गिर के दोस्तों 1-1.5% पर आ चुकी है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमें 1 रुपये पर शेयर का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो टोटल अगर प्रॉफिट की बात करें कि टोटल कितना प्रॉफिट मिल सकता है कल कल वाले दिन, क्योंकि इसका भी जो लिस्टिंग होना है शेयर मार्केट में वो 17 सितंबर को ही होना है। तो इसमें दोस्तों हमें 235 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को कल मिल सकता है। अब इसके बाद में इसमें भी हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर हम सोचें तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेटेजी दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि सीधे हम लिस्टिंग गेन लें अपना और मार्केट से एग्जिट हो जाएं, तो वो सीधी स्ट्रेटेजी है।
लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात की जाए तो इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो इसके, अगर हम पीयर कंपैरिजन में देखें, मतलब इसके कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों इसके कॉम्पिटिटर में अगर मार्केट में देखा जाए तो एक तो ऑफिस स्पेस कंपनी है, इसके बाद में स्मार्ट वर्क्स को ऑफिस स्पेस है, तीसरी कंपनी इंडीक्यूब स्पेस है। तो इसके साथ में भले ही ये बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप छोटा है, लेकिन इसके साथ में एक प्लस पॉइंट है। क्या है? देव एक्सेलेरेटर के साथ की कि जो इसकी जो 3 पीयर कंपनी मैंने आपको नाम बताए, ये तीनों तीनों कंपनियां मतलब लॉस में, इन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं लिया है, सब माइनस में। लेकिन जो देव एक्सेलरेटर है वो प्रॉफिट में आई है, पिछले 2 सालों से प्रॉफिट में। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया कि भाई ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से, अगर उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट चेक किया जाए तो ये कंपनी उन अपनी कॉम्पिटिटर से आगे चल रही है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम इसमें उधारी की बात करें तो इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका कि इस कंपनी पर उधारी बहुत ज़्यादा है। एक तो मार्केट कैप छोटा है, 550 करोड़ रुपए का मात्र, और जो बाकी की इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उन सभी वो सभी कंपनियां इससे बड़ी हैं, मार्केट कैप वाइज बड़ा मार्केट कैप रखती है। इसका मार्केट कैप छोटा है, 550 करोड़ रुपए मात्र का एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसके बावजूद इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ही क्या है कि छोटा सा मार्केट कैप और उधारी बहुत ज़्यादा है। कितनी उधारी है? अगर डेट टू इक्विटी में आपको बताऊं तो इस पर 2.39 के लगभग डेट टू इक्विटी है, मतलब बहुत ज़्यादा उधारी है। तो छोटी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे तो दोस्तों इस कंपनी मतलब रिस्की दिख रही है। मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो इस कंपनी में मैं अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डिसीजन नहीं लूंगा। अगर पहली बात तो मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया, अगर मैं अप्लाई करता और अलॉट हो जाता तो इसमें मैं लिस्टिंग इन लेके एग्जिट हो जाता। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों ये एक रिस्की कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और ये हो गया देव एक्सेलरेटर। अब बात करें अर्वन कंपनी की, इन तीनों आईपीओ में सबसे बेस्ट जो मेरे हिसाब से मुझे लग रही है वो है अर्वन कंपनी। मतलब अर्वन कंपनी की जो एक तो यूनिक ग्रोथ है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, डिमांडिंग सेक्टर है, प्लस एक बड़ा सा मार्केट कैप है उसका 14,000 कुछ करोड़ रुपए का, तो वो लिस्टिंग गेन भी अच्छा दे रहा है। और साथ में दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है, मतलब फ्यूचर में उसकी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मुझे तो अलॉट हुआ नहीं है, बाकी आपको अलॉट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे अलॉटमेंट हो जाता तो फिर मैं इसमें क्या करता, मैं इसमें लिस्टिंग इन लेकर के कुछ शेयर्स का लिस्टिंग इन ले लेता और कुछ शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास में पोर्टफोलियो में रख लेता, क्योंकि सेक्टर यूनिक है। तो दोस्तों ये थी तीनों आईपीओ की अपडेट, कल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को लेकर के वो सारी चीज़ मैंने आपको शेयर कर ली। बाकी कोई भी डिसीजन जो है वो आप खुद अपनी रिस्क और एनालिसिस से लेना। बाकी आप बाय और सेल का मेरी तरफ से कोई भी आपको सजेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट हुए हैं कोई भी आईपीओ इसमें से आपने अप्लाई किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।